अब आते हैं हम टुवर्ड्स सेशंस, सॉरी सीओटी। और यहाँ पे सेक्टर सिलेक्शन अगर आपको याद होगा तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमने सेक्शन पढ़े थे वो डिफरेंट थे। वो आपके कौन कौन से थे आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमारा, सॉरी पाकिस्तान का कहाँ गया यार, ये पाकिस्तान का, ठीक है ना। बैंक्स, ऑयल, फर्टिलाइजर, यूटिलिटी, पावर, ये हमने ऑलरेडी इस दफा भी आप लोगों को बता दिया कि इस वाली साइड पे आप लोग आ जाओ और आप प्रोटेक्ट भी होगे अगर आप लोग जो है इस साइड पे आ गए हुए, ठीक है। यूएसए के जो है 3 रेड जोन होते हैं, अगर तो ऑयल साथ ऊपर ना जा रहा हो, ये गिवन होता है, ठीक है। वैसे तो रेड जोन पिछली दफा जब आए थे तो ऑयल उस टाइम पे नीचे आना शुरू हो गया था बाद में। सो ऑयल अगर नीचे आता है तो जाहिर सी बात है फिर ऑयल का जो है हमारा सेक्टर इसमें रेड जोन में शामिल नहीं होगा। अभी के लिए अगर ऑयल वगैरह ऊपर जा रहा है तो हम ऑयल शामिल है, ठीक है। कंज्यूमर स्टेपल नंबर 1, हेल्थ केयर नंबर 2, यूटिलिटीज नंबर 3, ठीक है। रेड जोन में आपके ये चलेंगे, ठीक है। अगर लेट्स सपोज वॉर सस्टेन करती है यहां से तो हम इन 3 सेक्टर्स में से जो इन्वेस्टमेंट जिन्हीं के अंदर हमारे पास आ रहे हैं और जो हमारे आ रहे हैं जो ग्रीन जोन के अंदर, लेट्स सपोज अगर मार्केट ऊपर जाती है, अगर वो सिनेरियो बनता है तो हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाएंगे, आईटी में, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जाएंगे, ठीक है। और इंडस्ट्रियल्स एंड बेसिक मटेरियल, इसमें बेसिक मटेरियल भी होना चाहिए था। इंडस्ट्रियल्स अब थोड़ा सेक्टर डिफरेंट होता है और बेसिक मटेरियल डिफरेंट होता है। ये जो सेक्टर्स हैं इसमें हम जाएंगे अगर ग्रीन जोन आता है, ठीक है। पहली चीज हो गई क्लियर। अच्छा, अब दूसरी चीज पे हम आते हैं कि थोड़ी सी इसकी परफॉर्मेंस भी देखते हैं और ये देखते हैं कि गुरु फोकस के, मेरे पास वैसे सब्सक्रिप्शन है लेकिन उसमें एक और भी मैं आपको आज तरीका बताने लगा हूं। ये आप लोगों ने अपने एंड पे नोट डाउन आप लोगों ने करना है। आज मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो नई नई चीजें मैं आपको बताने लगा हूं ये आप लोगों ने साथ साथ नोट डाउन करनी है, ठीक है। मेरा आजकल बहुत ज्यादा फोकस चल रहा है कि मैं आगे जाके इंशाल्लाह एक कोई हेज फंड अपना भी खोलने वाला हूं, ठीक है। और मैं उसके ऊपर सारी वो स्ट्रैटेजीज को अपना रहा हूं जो कि इंटरनेशनली इस चीज को देखा जाता है, ठीक है। यहां पे आते हैं गुरु फोकस। ये मेरे पास प्रीमियम है, कोई मसला नहीं। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो इसका एक और तरीकेकार इसके बाद मैं बताता हूं। इसमें इसका मैं यूज इसलिए करने लगा हूं, इसमें बेसिकली मंथली बाय एंड सेल की रेशियो होती है, सीईओ या सीएफओ, इनसाइडर बाइंग होती है ना। जैसे अब आप लोगों को पता है कि जब जितना इनसाइडर बाइंग होगी उतना जो है वो आपको पता होना चाहिए इस सेक्टर के अंदर लोग आ रहे हैं या इस सेक्टर से एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हमें समझनी है। अच्छा, अब यहां पे आते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसकी एक एवरेज भी है यहाँ पे। और एवरेज से पहले अगर लेट सपोज ये आपको नजर आ रहा है अप्रैल 2025 में, अप्रैल 2025 आपको पता है ट्रम्प का सिनेरियो बना था, उसके बाद एकदम से बाइंग आई, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, इस तरह की बाइंग पकड़ना, ये मजेदार सिनेरियो आपको बताता है कि आपका मार्केट जब कितनी देर से ऊपर जा सकती है, ठीक है। एवरेज फिलहाल के तौर पे एकदम से कोई बाइंग शाइंग मुझे इतनी ज्यादा नहीं नजर आ रही। परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा नीचे है। वैसे मैंने यहाँ पे ऊपर 3 मंथ्स की भी, ये सारे जितने भी आपके जो ये सेक्टर्स हैं उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखी है। एनर्जी 3 महीने में नंबर 1 पे आई है, नंबर 2 पे यूटिलिटीज आई है, नंबर 3 पे बेसिक मटेरियल आई है। और बेसिक मटेरियल में एक्चुअली में आपके गोल्ड एंड सिल्वर वाली भी कमोडिटी शामिल होती हैं। तो ये चीज आप लोगों ने जेब में रखनी है, इसमें माइनिंग भी आती है। सो आजकल उसकी डिमांड है, इसी वजह से ये तीनों जो है आपके फर्स्ट 3 पे आए हैं। एक जो आना चाहिए था अगर तो हम ये समझते हैं रिस्क ऑफ है, तो आपका कंज्यूमर डिफेंसिव आना चाहिए था, जो कि वैसे बहुत बुरा परफॉर्म नहीं किया, -4 है। सो इतना बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप कंबाइन यहाँ पे देखें ना तो एनर्जी ऑलरेडी, जैसे मैं अब बुलजर बेस में कहता आ रहा हूँ कि अगर आपके ऑयल ऊपर जा रहा है तो इसमें रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं और इसमें बाकियों को भी एक एक दफा जरा जल्दी देखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि कौन सा जो सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म करे। इधर यार ऊपर ऑप्शन नहीं ना दी हुई इन्होंने। अच्छा, ये फाइनेंस है। फाइनेंस ना ऊपर जा रहा है ना इसमें बाइंग चल रही है, छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, रियल स्टेट, ये बड़ा कोई नहीं है मेरे ख्याल से, इसके अंदर भी जाने का कोई फायदा नहीं है। एवरेज 0.78 है, थोड़ा बहुत एंट्री हो रही है लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल फारेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और आपका एक्सेल, ठीक है, ये सबसे ज्यादा आ रहा है। इसके अंदर परफॉर्मेंस भी बहुत जबरदस्त आ रही है और इसकी जो एंट्री है वो तकरीबन आपकी पहले ही हुई थी जब अप्रैल 2025 में नीचे आया, और उसके बाद भी कोई 4-5 महीने यानी दिसंबर में देखें और एवरेज से ज्यादा इसकी बाइंग चल रही थी। अभी फिलहाल कोई डिसेंट बाइंग नहीं चल रही। इसका मतलब ये हो सकता है या तो ये मार्केट कुछ अरसे बाद कैसी न्यूज आएगी तो रिवर्स हो जाएगी, या फिर अभी तक जो इंस्टीट्यूशन है वो इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। सो ये एक आ गया हमारे पास वन सेक्टर जो कि अभी तक उसमें सिनेरियो ऊपर जाने का है फिलहाल, लेकिन इसको आगे भी देखेंगे। जो यूटिलिटीज है इसके अंदर भी देख लेते हैं कि कितना कोई सिनेरियो बन रहा है। यूटिलिटीज में कोई खास बाइंग नहीं आ रही, ठीक है। अगर आप बाइंग नहीं देखोगे लेकिन ये परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है अभी तक रिस्क ऑफ के माइंड से गेम कर रहा है,
ठीक हो गया। यूटिलिटीज भी आ गई, दो सेक्टर हमने अपने जेन में रखने हैं। हेल्थ केयर पे आ जाओ। ठीक है, हेल्थ केयर के अंदर जो है काफी अरसे से बाइंग चल रही है। अभी तक जो है ये 0.27 से ऊपर ये अभी तक है। रिसेंटली ये थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन अभी तक जो है अगर आप ये जेन में रखें कि हमारे तीन सेक्टर, तो यही हो गया ना हमारे जो डिफेंसिबल है, तो इसमें भी अभी तक बाइंग है। परफॉर्मेंस उस तरह से उसने दिखाई नहीं जो कि होनी चाहिए थी। ठीक है, इंडस्ट्रियल्स पे आ जाए। इंडस्ट्रियल जो है आपके, इसमें भी कोई खास बाइंग नहीं चल रही। वैसे परफॉर्मेंस ये ठीक देता रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली ये थोड़ा सा कहाँ से नीचे आ रहा है, फेब्रवरी से नीचे आ रहा है ना। सो ये नहीं कि वॉर की सिचुएशन के बाद से ये अभी तक नीचे वाली साइड पे है। ठीक है, कंज्यूमर सर्विसेज पे आ जाओ। कंज्यूमर सर्विसेज में आ जाए, ये काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये एक्चुअली मैंने देखा नहीं है। सो ये एक सेक्टर आप लोगों ने यहाँ पे देखना। अच्छा, ये जितने सेक्टर्स मैंने बताए ये आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे हो कि क्या क्या नेम थे। और इसको आप लोगों ने, आपका होमवर्क एक ये होगा कि आपने जाके देखना है कि इस सेक्टर्स में कौन कौन से स्टॉक शामिल हैं। ठीक है, ये चीज में ध्यान रखिएगा। ये आई शेयर्स के नाम से एक कंपनी है जिन्होंने एक्चुअली में अपने जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनके एक लिस्ट बनाई होती है। ठीक है, सो लिस्ट में आपको ये देखना है कि कौन कौन से स्टॉक्स, किसी की वेटेज ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। सो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो कंज्यूमर, ये चीज हम ध्यान में रखते हैं। ये है कम्युनिकेशन सर्विसेज वाला। ठीक है, एक बल्कि एक बंदा एक काम करे, क्योंकि मैंने अभी चेक नहीं किया था, कि इसकी लिस्ट निकालें, आप गूगल से चेक करें, यहाँ पे मेरे साथ भी शेयर करें, देखते हैं कि वो सारे शेयर जो हैं हमारे इन्वेस्टर जीनी में इस टाइम भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, बेसिक मटेरियल पे आ जाओ। बेसिक मटेरियल में अभी भी परफॉर्मेंस ये ठीक चल रही है, ये नहीं कि बुरी नहीं चल रही है। और मुझे बेसिक मटेरियल बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि अगर आप ये देखो ना, बड़ी तेजी से इसमें जंप आया है। सो इसके अंदर भी कुछ स्टॉक्स देखेंगे। एएलबी, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को नवंबर में बताया था कि ये एक स्टॉक अच्छा है, उसने तकरीबन 100% की परफॉर्मेंस भी दी थी। ठीक है, कंज्यूमर डिफेंसिव आते हैं, ये हमारा आ गया डिफेंसिव वाला। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस कोई खास अभी तक नहीं है, और मेजरली अगर अभी तक अगर आप देखेंगे इसमें भी कोई खास बाइंग नहीं नजर आई। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं। कंज्यूमर डिफेंसिव हो गया। टेक्नोलॉजी, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑल दिस। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो ये अभी तक इसकी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे आ रही है। फिलहाल बाइंग भी बहुत ज्यादा नहीं है, एक्सेप्ट फॉर नवंबर में भी एवरेज से थोड़ी ऊपर थी, लेकिन इतनी खास नहीं। ये 0.16 है। 0.16 का मतलब आप समझो कि ये बेसिकली क्या है, कि ये आपके टेक्नोलॉजी के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रख के बस भूल रहे हैं उसको, ये नहीं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस वजह से इसकी रेशो देखो ना आप, बहुत नीचे है। इसके अंदर मैं अभी आपको सीओटी रिपोर्ट भी दिखाता हूं कि वो किस तरीके से हमारे पास वो भी ऐसे ही चल रहा है, कि उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट आपकी बरकरार है। ठीक है, अच्छा ये आ जाते हैं कंज्यूमर सिक्लिकल्स। कंज्यूमर सिक्लिकल्स में बहुत जबरदस्त बाइंग आई थी आपकी नवंबर के अंदर, लेकिन जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई है तो कंज्यूमर सिक्लिकल्स जो है ये नहीं परफॉर्म कर रहे। ठीक है, सो इसका मतलब है कि ये वॉर के ऑपोजिट चल रहे हैं। इसको अगर वॉर खत्म होती है तो फिर कंज्यूमर सिक्लिकल्स जो है ये थोड़े से ज्यादा परफॉर्म करने चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी थोड़ी सी मिलेगी कि कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं थोड़े से ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं, परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। और हमने इसी की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग भी करनी है कि कैसे मार्केट को आप लोगों ने देखना है। ठीक है, क्लैरिटी हुई यहाँ पे। अच्छा, अब आप डिफेंसिव स्टॉक्स वो हो गए ना, फैसल कुरैशी, आपको वही आ गया ना, डिफेंसिव सेक्टर पहले आप पिक करोगे फिर स्टॉक्स पे आओगे ना। पहले डिफेंसिव सेक्टर पिक किया हमने, कौन सा, कंज्यूमर स्टेपल नंबर वन, नंबर टू यूटिलिटीज, नंबर थ्री हेल्थ केयर। ये तीन आपके रेड जोन के अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इन अमेरिका। और अगर ऑयल ऊपर जा रहा है तो ऑयल। ठीक है, ये चार हो गया आपके पास, क्लियर हो गया। अच्छा, अब चूंकि गुरु फोकस की आप लोगों के पास अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो एक चीज मैं आपको शॉर्टकट दिखाता हूं किस तरीके से। और अच्छा, इसको आप स्टॉक्स के साथ भी इन्वॉल्व करके देख सकते हैं, बड़ी मजेदार चीज है।